ग्रहों के अनुसार करें दान, सफलता के साथ बनेंगे धनवान। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत अलग एवं महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। विषय है दान और उसके प्रकार। दान का महत्व सभी को पता होगा। हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ उन्नति करते हैं, उस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इस भावना से भरपूर लोग दान करते हैं, निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, जिस कारण दान की अत्यंत बड़ी परंपरा हमारे देश में। वास्तव में दान हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का एक हिस्सा है। ऐसा भी कहा जा सकता है, ज्योतिष को में दान को उपाय के रूप में देखा जाता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, प्रश्न, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के दान ज्योतिष में बताए गए हैं। उन्हें हम विस्तार से समझते हैं, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो अमीर, धनवान, पैसे वाले लोगों दान कर सकते हैं, ऐसा हमने यहाँ माना जाता है, जो गलत भी नहीं है। लेकिन दान का अर्थ केवल पैसा देना या आर्थिक मदद करना नहीं होता। दान विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिस कारण केवल धनवान लोग नहीं बल्कि कोई भी दान दे सकता है। देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसमें भी ये आवश्यक नहीं कि इतना ही देना है। आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कितना भी दान दे सकते हैं। दान को बड़ा शास्त्रीय आधार है। दान हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का एक हिस्सा है, जिस कारण भारत जैसे अत्यंत संवेदनशील देश में कई दानवीर लोग हैं। किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसिद्धि ना करते हुए निस्वार्थ भाव से लोग दान करते हैं। ज्योतिष में दान को उपाय के रूप में बड़ा महत्व दिया गया है। ग्रहों के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का दान किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार उचित चीज उचित समय पर उचित ग्रह के लिए जरूरतमंदों को देना दान होता है। ज्योतिष कहता है कि जिनका जीवन बाधा, परेशानी और संघर्ष से भरा है, जिनके हाथ में पैसा नहीं टिकता या सफलता द्वार पर आने के बाद पीछे मुड़ जाती है, मुंह तक आया हुआ निवाला निकल जाता है, उनकी कुंडली में कुछ ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं। उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से ये होता है। अब इस पर उपाय क्या? ग्रहों को शांत कैसे करना है? तो इसका सीधा एवं सरल साधन दान है। कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन से ग्रह के हम अशुभ प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं, इसे हम स्वयं भी पहचान सकते हैं। हमारे जीवन से आने वाले अनुभव से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। उसकी पहचान कैसी करनी है और उस पर क्या दान करना है, इस विषय को अब हम ग्रह के अनुसार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको पता है कि सूर्य सत्ता, अधिकार, आत्मविश्वास और अहंकार का कारक माना जाता है। आत्मा एवं पिता के कारक के रूप में भी उसकी पहचान है। तो सूर्य यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो जातक का अपने पिता से रिश्ता खराब होता है। उसे कीर्ति नहीं मिलती, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, आत्मविश्वास कम रहता है। इस पर उपाय के रूप में दान का विचार करें तो गेहूँ, चावल, तांबे का बर्तन, लाल रंग का वस्त्र, ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गरीब बुजुर्ग लोगों को आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं, जिसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। चंद्रमा की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा मन, भावना, माता का कारक है। चंद्रमा यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो मन सदैव विचलित रहता है, नींद अच्छी नहीं आती, मानसिक दृष्टि से परेशानी होती है। ऐसे जातक का माता से रिश्ता खराब होता है। दान की दृष्टि से दूध, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी जैसी चीज़ें बुजुर्ग महिलाओं, माता समान महिलाओं को दान करनी चाहिए। किसी जल के स्थल पर आप उन्हें दान कर सकते हैं, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल की दृष्टि से विचार करें तो ग्रहों के सेनापति के रूप में मंगल की पहचान है।
वह ऊर्जा का कारक है। आक्रामक, साहस, क्रोध, झगड़ा जैसी चीज़ें मंगल के कारण होती है। मंगल यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो जातक को क्रोध आता है, जिससे रिश्तों में संघर्ष निर्माण होता है। मंगल अशुभ स्थिति में हो तो बार बार दुर्घटना होती है। दान की दृष्टि से विचार करें तो मसूर की दाल, गुड़, लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल ऐसी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। श्रमिक, कामगार, सैनिक, अग्निशमन दल के लोगों को आप इन चीज़ों का दान दे सकते हैं। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बुध ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। प्राथमिक बुद्धिमत्ता बुध से देखी जाती है। साथ ही व्यापार, व्यवसाय, वाणी भी बुध से देखी जाती है। ऐसा बुध कुंडली में यदि बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति अपनी वाणी से स्वयं ही नुकसान करता है। अनुचित बोलने के कारण रिश्ते खराब होते हैं, व्यापार में बाधाएं आती है। दान की दृष्टि से विचार करें तो हरे मूंग, पेन, नोटबुक, हरे रंग के फल, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। गरीब विद्यार्थी या शिक्षक को आप इन चीज़ों का दान दें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह के रूप में गुरु की विशेष पहचान है। मनुष्य जीवन के कई महत्वपूर्ण विषय गुरु के कारकत्व में आते हैं। मुख्य रूप से गुरु धर्म का कारक है। गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति है, जिस कारण हमारे गुरु, शिक्षक, मान सम्मान ये विषय गुरु से देखे जाता है। गुरु यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति लगातार असफल होता है। मनुष्य का विवेक कम हो जाता है। गुरु या पिता समान लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलता। दान की दृष्टि से विचार करें तो हल्दी, केसर, पीले रंग के कपड़े ऐसी चीज़ों का आपने दान करना चाहिए। गुरु स्थल, मंदिर में या गरीब ब्राह्मणों को आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो शुक्र को भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि ये चीज़ें शुक्र से देखी जाती है। साथ ही शुक्र सौंदर्य का कारक है। शुक्र यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो रिश्तों में समस्या निर्माण होती है। विवाह में बाधा आती है। पैसों का उचित उपयोग नहीं होता। उपाय के रूप में दान की दृष्टि से विचार करें तो सफ़ेद रंग की मिठाई, चांदी, सुगंधित वस्तु, सूती वस्त्र ऐसी चीज़ों का दान करें। विवाहित महिला एवं गरीब महिलाओं से संबंधित संस्थाओं को आप इन चीज़ों का दान करें। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। शनि ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो शनि को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश माना जाता है। प्राकृतिक कुंडली के कर्म स्थान का स्वामित्व भी शनि के पास है, जिस कारण कर्म कारक के रूप में शनि की पहचान है। इसके अलावा न्याय, संघर्ष ये चीज़ें शनि से देखी जाती है। तो शनि यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता। कितने भी कष्ट क्यों ना करें, इच्छा पूर्ति में बाधाएं आती है। हर काम में विलंब होता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दान की दृष्टि से विचार करें तो लोहा, काले उड़द, काले रंग के कपड़े, चप्पल ऐसी वस्तुओं का दान करें। मजदूर, श्रमिक लोग, अपंग, वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। इसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। राहु और केतु की दृष्टि से विचार करें तो दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। भ्रम, अचानक होने वाली घटनाएं, मानसिक उतार चढ़ाव जैसी चीज़ें राहु केतु से देखी जाती है। दोनों ग्रह यदि कुंडली में बिगड़े हुए हैं तो मन संभ्रमित रहता है। कई बार अनुचित निर्णय लिए जाते हैं। दान की दृष्टि से काले रंग के कपड़े, नारियल, सरसों का तेल ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए। तपस्वी, साधु, गरीबों को आप इन चीज़ों का दान गुप्तता से करें। शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम हर ग्रह के अनुसार दान कर सकते हैं। दान कैसे करना है ये भी प्रश्न सामने आता है, तो उसके लिए ज्योतिष ग्रंथों में नियम दिए गए हैं। उनमें से 5 प्रमुख और सरल नियमों का हम समझ लेते हैं। तो दान मौन से करना है। प्रचार के लिए दान कतई न करें। जो दिया है उसे भूल जाए,
उसके बदले में किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें। दान अपने हाथों से दे, दूसरे के हाथों से ना दे। दान शुद्ध मन से दे, क्रोध अहंकार की भावना से दान ना करे। दान के पीछे का कारण समझ ले, अंधश्रद्धा के रूप में दान ना दे। अंत में इतना ही कहूँगी कि दान अर्थात केवल वस्तु देना नहीं, वह हमारे कर्म का शुद्धिकरण है, जिससे ग्रह संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं, आपको शुभ परिणाम भी देते हैं। आपको रोज के अनुभव से क्या लगता है कि मेरी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है, हाथ में पैसा नहीं टिकता, तो आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी उन्नति में कौन सा ग्रह बाधा बना है, उसे समझ ले, उस अनुसार दान करें। ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।